हेलो डियर BHU एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे BHU BSc 2017 का प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी BHU का एग्ज़ाम दीजिए उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं जल्द से जल्द। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर इन द रूट ऑफ प्लांट्स, कि निम्न में से कौन सा सही मार्ग है जिसमें पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, सॉइल वाटर होता है प्लस से रूट हेयर तक होता है, उससे होता है, फिर उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स में होता है, कॉर्टिकल सेल्स में होता है, फिर उसके आगे होता है पैसेज सेल में होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पेरीसाइकिल होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। जी हाँ, ये यहाँ तो आपका होगा, जी हाँ दोस्तों, इसमें फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें दिया है सॉइल वाटर, सॉइल वाटर से रूट हेयर सेल, रूट हेयर सेल से कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेल से पैसेज सेल, पैसेज सेल से पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से जाइलम की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें सबको पता होगा दोस्तों, मॉलिबेडनम। क्या होता है, मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा युगल सही क्रम में सुमेलित है। देखते हैं। राइबोसोमल आरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए कैरीज अमीनो एसिड इनटू जी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए मतलब होता है। यहाँ पे राइबोसोमल नहीं, मैसेंजर आरएनए होता है। और तो ये गलत हो गया। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज, ये भी गलत है। आप लोग जानते हैं कि लास्ट जो होता है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय द mRNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंटीकोडान साइट ऑफ tRNA मॉलिक्यूल ऑब्टेन कम्प्लीमेंट्री। जी हाँ, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होगा आपका। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन इज इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट ईच। तो सबको पता होगा, कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है, फिर उसके बाद एंड्रोसियम होता है, फिर उसके बाद गाइनोसियम होता है। तो देखते हैं इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका। जी हाँ, जब जल्दी से क्वेश्चंस के ऑप्शन मिल जाए तो फिर उसके बाद क्या ही पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। ग्रेव्स डिजीज होता है, एडिसन डिजीज भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, इंसोम्निया। जी हाँ, इंसोम्निया नहीं होता है। इंसोम्निया क्या होता है दोस्तों, एक ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है। क्या है ये, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है इंसोम्निया, जिसमें मतलब इंसान को नींद बहुत नहीं आती है, मतलब पर्याप्त नींद का ना आना से बहुत ज़्यादा नींद नहीं ले पाता है इंसान इस डिसऑर्डर के कारण। हाइड्रोपोनिक्स इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोपोनिक्स इज। हाइड्रोपोनिक्स मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोपोनिक्स होता है जिसमें कि मतलब हाइड्रोपोनिक्स में होता है कि जिसमें फसल को एक पानी में एक निश्चित मतलब नियंत्रित जलवायु में ग्रो किया जाता है। जैसे में कि मान लीजिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इसको पानी में ही पौधों को ग्रो किया जाता है, तो उसी को मतलब हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसे सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट।
सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट होगा। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। देखते हैं 107 क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स आर फाउंड इन। तो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स किस में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका क्या होगा? सीरियल्स में, मतलब अनाज में पाया जाता है, ये अनाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन आर। तो देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। स्मॉलेस्ट सेल हमारा होता है पीपीएलओ, मतलब माइकोप्लाज्मा होता है। तो वायराइड्स, बैक्टीरिया, जी हाँ, मॉलिक्यूल्स, जी ये गलत है, प्रियॉन्स ये भी गलत है, वायरॉइड्स ये भी गलत है, बैक्टीरिया पीपीएलओ होता है दोस्तों। पीपीएलओ का मतलब फुल फॉर्म होता है कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बाप रे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये होगा दोस्तों 20 अगस्त। क्या होगा इसका दोस्तों? 20 अगस्त। 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहल बाय ईस्ट सैक्रोमाइसिस इज ड्यू टू। क्या होगा दोस्तों इसका? इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जो कि इससे सैक्रोमाइसिस ईस्ट का वो होता है, प्रोड्यूस होता है अल्कोहल में, फर्मेंटेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी वीड या गेनुआ पिग ऑफ प्लांट किंगडम इज। तो इसका क्या होगा दोस्तों? एस्परगिलस होगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये देखिए दोस्तों, न्यूरोस्पोरा दिया है, तो इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ एल्गी या पीरियड ऑफ एल्गी इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज। तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑर्डोविशियन कॉल। क्या होगा इसका दोस्तों? ऑर्डोविशियन एरा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड बोटेनिकल स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर। तो दोस्तों सबको पता ही होना चाहिए, टेरिडोफाइट्स। क्या होगा इसका? टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंडरी ग्रोथ एंड लेटरल रूट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ रूट। सेकेंडरी ग्रोथ एंड लेटरल रूट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ रूट। क्या होगा दोस्तों इसका? जोन ऑफ मैच्योर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन क्रेंज एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। कि क्रेंज शरीर रचना में बंडल शीथ कोशिकाएं हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों? थिन वॉल, मेनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, ये सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखते हैं, इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनेल सेक्रेट पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज प्रोटीन्स एंड माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज टू मेक सेल वॉल। क्या होगा दोस्तों? डिक्टियोसोम। इसका क्या होगा दोस्तों? डिक्टियोसोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन सम लिविंग सेल्स इज नोन एज। क्या होगा दोस्तों? साइक्लोसिस। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? साइक्लोसिस। 180 क्वेश्चन है हमारा। 118 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमंस। क्या होगा दोस्तों? फेनाइल होता है, जो ये होता है न्यूट्रिशनल एसेंशियल अमीनो एसिड। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों।
माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? जी हाँ, ये रहा। स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन सम लिविंग सेल इज नोन एज, इसको देख लिए थे, साइक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनली, इसको भी देख लिए थे, फेनाइलएलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन डीजीए during photosynthesis when DGA 3-phosphoglyceric acid is changed into phosphoglyceraldehyde, which of the following reaction occurs? क्या होगा दोस्तों? रिडक्शन। क्या होगा इसका? रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कौन सा विटामिन ETS में पाया जाता है, मतलब विटामिन ETS में प्रयोग होता है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या होगा दोस्तों? राइबोफ्लेविन होता है जो ETS में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, और इसे विटामिन जी, जी हाँ, विटामिन जी के भी नाम से इसी को जानते हैं, राइबोफ्लेविन को ही, या फिर आप लैक्टोफ्लेविन भी बोल सकते हैं। इसके कमी से क्या कहते हैं, लिप्स होते हैं ना, वो फटने लगते हैं, स्किन डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे में एडमा होता है, ये सब राइबोफ्लेविन के ही कमी से होता है। मतलब राइबोफ्लेविन में विटामिन B2 की कमी से ही ये सब होता है। और हमारा इसमें भी इस सब जो विटामिन के भी बारे में थोड़ा जान लीजिए। कोबालामीन है, कोबालामीन विटामिन B12 को कहते हैं, जिसकी कमी से जिससे मतलब एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, विटामिन B12। और थियामिन क्या है ना हमारा? थायमिन, सॉरी, जी हाँ, थायमिन है। तो इसको विटामिन B1 के भी नाम से जानते हैं, जिसके विटामिन B1 या बेरी इसी को कहते हैं। तो इससे जैसे कि हमारा पुअर डाइट होता है, जैसे में कि ज़्यादा नशा हम लोग करने लगते हैं, या भी ये वो ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है विटामिन B1 में, हमेशा बार किसी जो बेरी समझ रहे हैं आप लोग। और नेक्स्ट है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में होता है कि जैसे में कि वीकनेस हो जाता है, फैटिज हो जाता है बहुत ज़्यादा। एस्कॉर्बिक एसिड इसे विटामिन C को बोलते हैं, आप लोगों को पता है वो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देख लिए हम लोग, तो इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेलुलर ग्रोथ स्टेज इज। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेलुलर ग्रोथ स्टेज क्या होगा दोस्तों? क्या होता है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। डिवीजन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन, इलोंगेशन। सेकेंड है डिवीजन, इलोंगेशन, डिफ्रेंशिएशन। जी हाँ, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। द ओवरऑल गोल ऑफ क्या है? जी हाँ, सॉरी, जी ये था। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा दोस्तों इसका? ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्लांट सेल्स द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इंक्रीज ड्यूरिंग, कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी की संख्या किसके दौरान बढ़ती है? तो सेल डिवीजन के दौरान बढ़ती है। किसके दौरान बढ़ती है? सेल डिवीजन के दौरान बढ़ती है। शिट यार, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ जी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? जी हाँ, ये देख लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिमिलर टू एनिमल स्टेरॉयडल हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन।
जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज ए रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या होगा दोस्तों, रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ टैक्सा इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्पीसीज नंबर। तो इसका क्या होगा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड प्रोटोजोआ एंड फिशेस। आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा, फिर मोलस्का, फिर प्रोटोजोआ, फिर फिशेस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑफ एंडेमिक एम्फीबियंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ एंडेमिक एम्फीबियंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन। तो क्या होगा दोस्तों इसका, वेस्टर्न घाट। क्या होगा, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले स्थानिक उभयचर की अधिकतम जो विविधता क्या होगी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बीटा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटीज। बीटा डाइवर्सिटी कम्युनिटीज के बिटवीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है क्या होता है दोस्तों, जी हाँ लाइकेनोप्स होता है। क्या होता है दोस्तों, लाइकेनोप्स होता है। तो लेटिमेरिया होता है, और ये जो लेपिडोसीरेन होता है, लेमिनेरिया एंड लेपिडोसीरेन, ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं फिशेस एंड एम्फीबियंस के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। और ये जो सेमोरिया होता है ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच का होता है। और ये जो लाइकेनोप्स होता है इसको तो हम बताएं आपके बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो हमारा, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इवॉल्वमेंट ऑफ एप्स फ्रॉम रेप्टाइल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इवोल्यूशन ऑफ एप्स फ्रॉम रेप्टाइल्स इज एन एग्जाम्पल। सरीसृप से एविस का विस्तरण एक उदाहरण। किसका उदाहरण है ये, मेगा इवोल्यूशन का। किसका होता है ये, मेगा इवोल्यूशन का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन। तो ये कौन कौन किस में पाया जाएगा दोस्तों, ट्रॉपिकल रीजन में एंड एरिज़ोन में। एरिज़ोन है, ट्रॉपिकल एंड कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं ये। तो देखते हैं इसका क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ट्रॉपिकल एंड कोरल रीफ्स। ट्रॉपिकल एंड कोरल रीफ्स में ये होते हैं। जी हाँ, ट्रॉपिकल एंड कोरल रीफ्स में होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हिटेकर 5 किंगडम सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया अमॉन्ग द फॉलोइंग आर। मतलब इन व्हिटेकर के 5 राज्य व्यवस्था में एनिमेलिया की अभिलक्षणीय विशेषताएं हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका, हेट्रोस्पोरिक प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो देखते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये तीनों सही हैं। जी हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज। तो इसका क्या होगा, गॉस लॉ। क्या होगा इसका, गॉस लॉ जो होता है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही गॉस लॉ बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में डोडो लॉ में होता है, जैसे में कि ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें
इवोल्यूशन इसमें मतलब क्या कहते हैं उसको, रिवर्स, जी हाँ रिवर्स नहीं होता है इसमें, इवोल्यूशन का रिवर्सिबल वो नहीं होता है डोडो में इवोल्यूशन रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एलन स्ला में हम जैसे कि बदलते क्लाइमेट्स जो होते हैं उसमें बदलते क्लाइमेट्स के चलते ईयर लिम्स और अपेंडिसेस जो होते हैं ना, ये सब छोटे छोटे हो जाते हैं जीव जंतुओं के। और जो ग्लॉगर लॉ होता है इसमें होता है, देखेंगे आपकी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्द्र स्थानों जैसे ह्यूमिड प्लेसेस जो होते हैं वैसे जगह पाए, जैसे मतलब इक्वेटर होता है ना, वैसे जगह पे ये पाए जाते हैं। तो गॉस लॉ तो आप देखेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का गॉस लॉ होगा। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन, इसके द्वारा रेगुलेट होता है मेलाटोनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CO2 इज लार्जली कैरिड इन फॉर्म ऑफ, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, बाई कार्बोनेट आयन के द्वारा। क्या होता है, HCO3 आयन के द्वारा कैरिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस आर इम्परमिएबल इन, इलेक्ट्रोलाइसिस किस में इम्परमिएबल होता है, तो इसका होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकेगॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज ब्लड Na+ लेवल, कैल्सिटोनिन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसमें आपका इनकरेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों जो कैल्सिटोनिन होता है तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ना कि इंक्रीज या डिक्रीज। ये क्या करता है दोस्तों, रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ अर्थवर्म एंड कॉकरोचेज, ये सब तो सिलेबस हटा दिया, फिर भी सब क्वेश्चन पूछता है। स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ अर्थवर्म एंड कॉकरोचेज, क्या होगा दोस्तों इसका, ओमेटेडिया, ट्रैकिया, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल, जी हाँ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्या होगा दोस्तों, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैच ग्रुप फर्स्ट विथ ग्रुप सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो क्या होगा दोस्तों इसका, देखते हैं हम लोग कि इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे में कि देखते हैं ए का होगा एम्फीब्लास्टूला का होना चाहिए आपका साइकॉन, क्या होना चाहिए, साइकॉन। और इफाइरा जेलीफिश, और सी का रेडिया लिवर फ्लूक एंड रेगुलर मॉस्किटो। तो इसमें आप मिलाइए, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, नहीं डी का क्या होगा, फिफ्थ। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें इज राइट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एल्केप्टोनूरिया इज काज ड्यू टू डिफेक्ट इन द एंजाइम, क्या होगा दोस्तों इसका, होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज, होमोजेंटिसेज 1,2 डाईऑक्सीजिनेट होगा एल्केप्टोनूरिया इसका ड्यू टू डिफेक्ट एंजाइम, इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द मेटाबॉलिक पाथवे इन ग्रुप फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंजाइम इन ग्रुप सेकेंड। तो देखते हैं दोस्तों, इसको मैच करा के इसको देखते हैं। जी हाँ, इसका होगा आपका
फर्स्ट दिख ही नहीं रहा है यार। जी हाँ, बीटा ऑक्सीडेशन का होगा आपका थियोलेज। क्या होगा दोस्तों इसका? थियोलेज। सेकेंड का क्या होगा दोस्तों? ग्लाइकोलिसिस का होगा आपका फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये ही सही है आपका। और आपका होगा ग्लूकोजेनेसिस का होगा क्या होगा? ये भी थर्ड ही सही है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और ये एस का होगा आपका क्या होना चाहिए? जी हाँ, फर्स्ट होना चाहिए आपका ये राइबोलेज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज। तो इसमें मैं देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पी का 4, क्यू का सेकेंड, आर का 3, एस का 5, एस का फर्स्ट है इसमें, एस का 2 है इसमें, एस का 2 है इसमें, सॉरी एस का 2 है इसमें एस का फर्स्ट है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है आपका। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। व्हेन चेंज इन द फिनोटाइप या जीनोटाइप एक्सप्रेशन अकर विदाउट चेंज इन द कंसर्न डीएनए सीक्वेंस द फिनोमिनन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं दोस्तों? एपीजेनेटिक। क्या कहते हैं? एपीजेनेटिक। जी हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द डिजीज इन ग्रुप फर्स्ट विथ दियर करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप सेकेंड। तो देखते हैं दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा से होता है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा। किधर गया ट्रिपैनोसोमा? जी हाँ जी दोस्तों, ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसका क्या होगा दोस्तों? रिकेट्सिया। जी हाँ जी, रिकेट्सिया से होगा स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा। और मम्स जो होता है, ये जो मम्स होता है दोस्तों, ये किससे होता है? वायरसेस से होता है। और ये जो फाइलेरिया है, ये वुकेरिया ब्रोंकाइटिस से होता है। तो मिलाइए, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, मतलब पी का सेकंड हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा। जी हाँ जी, क्यू का फोर्थ हो जाएगा, आर का फर्स्ट हो जाएगा, एस का 3 हो जाएगा। तो एस का 3 इसमें नहीं है, एस का 4 है, एस का 3। जी हाँ, ये थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड एंजाइम्स केम फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ। द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड एंजाइम केम्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ। क्या होगा दोस्तों इसका? इनबर्न एरर, मेटाबॉलिक इन ह्यूमन, सेक्सुअल फिनोटाइप इन इंसेक्ट्स, मेटाबॉलिक। जी हाँ, मेटाबॉलिक पाथवे इन फंजाई। क्या होगा इसका दोस्तों? मेटाबॉलिक पाथवे इन फंजाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन 2n=14। देखते हैं क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते चलेंगे अच्छे से। 2n=14, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड क्रोमोसोम नंबर इन नल्लीसोम? क्या कह रहा है? नल्लीसोम में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑर्गेनिज्म में 2n=14 है, तो 2n=14 दिया है। तो नल्लीसोम मतलब दोस्तों होता है एनियोप्लाइडी। क्या होता है दोस्तों? एनियोप्लाइडी को ही नल्लीसोम कहते हैं। तो इसका जानते हैं दोस्तों फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है एनियोप्लाइडी का 2n-2 तो 2n=14 है, यहाँ पे 2n=14 है, -2 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा दोस्तों? 12। तो 12 इसमें ऑप्शन है। जी हाँ जी है, तो 12 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जैसे देखिए एनियोप्लाइडी मतलब नलीसोम जो होता है उसी को ही एनियोप्लाइडी भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला 2n-2 होता है। तो इसमें n=14 दिया है, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका वहीं 12 हो जाएगा।
और 12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से आपको मोनोसोमी पूछता तो उसका फार्मूला 2n-1 होता है, तो उसमें आपका अगर मोनोसोमी पूछता तो 13 हो जाता। और फिर उसके बाद ट्राइजोमी पूछता, ट्राइजोमी में 2n+1 होता है तो उसमें एक जोड़ देते हैं आप, तो 15 हो जाता। अगर टेट्रासोमी पूछता तो उसमें 2n+2 होता है तो उसमें 2 जोड़ देते, तो फिर उसके बाद कितना होता, 16 हो जाता। तो इसमें हमारा जो पूछा था 2n-2 होगा, तो इसमें क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर। क्या होता है दोस्तों, रोडोस्पाइरिलियम। क्या होता है, रोडोस्पाइरिलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पेसिएशन अ न्यू स्पीसीज फॉर्म ड्यू टू। तो क्या होगा दोस्तों इसका, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इसका होगा। इन एलोपैट्रिक मोड ऑफ स्पेसिएशन अ न्यू स्पीसीज फॉर्म ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो क्या दिया है, डायबिटीज इंसिपिडस इज काज्ड बाई हाइपर, जी नहीं, हाइपो सिक्रेशन होता है यहाँ पे, हाइपो होगा, हाइपो सिक्रेशन ऑफ एसोप्रेसिन होता है। ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जी हाँ ये सही है। एड्रेनलिन आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, हाँ जी ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज जो होता है वो तो होता है हाइपोथैलेमस से। किससे होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। और जो हाइपोथैलेमस से होता है तो और सिक्रेशन होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वो सीक्रेट जो होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ उससे होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट रॉन्ग है और फोर्थ रॉन्ग है, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। तो सेकेंड थर्ड इसमें से देखिए, हाँ जी सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज। तो देखते हैं, हाँ जी दोस्तों, पाइवोट ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस और रेडियस अल्ना के बीच जो होता है ज्वाइंट, यही होता है पाइवोट ज्वाइंट को ही कहते हैं। एटलस एक्सिस और रेडियस अल्ना भी होता तो भी हो जाता। इसी को क्या कहते हैं, रोटेटरी ज्वाइंट भी इसी को बोलते हैं। और ये जो होते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं, इसमें साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। जैसे शोल्डर एंड रिब्स के जो ज्वाइंट होते हैं ना, उनको साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं। और ये जो हिंज ज्वाइंट होते हैं, तो इसमें एल्बो और नी के जो बीच का ज्वाइंट होता है ना, एल्बो एंड नी के बीच का जो ज्वाइंट होता है उन्हें कहते हैं हम हिंग ज्वाइंट। और एंगुलर ज्वाइंट जो होते हैं वो जैसे कि फ्रीली मूवेबल होते हैं। जो ज्वाइंट मतलब फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे में कलाई के जो ज्वाइंट होते हैं ना वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो उन्हीं को एंगुलर ज्वाइंट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से ज्वाइंट को। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच ग्रुप फर्स्ट विद ग्रुप सेकेंड इन द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका होगा टच का क्या होगा, मिशनर कार्पसल्स, टच का होगा मिशनर कार्पसल्स, तो ये तो सही है। बी का कोल्ड का क्या होना चाहिए, कोल्ड का आपका होना चाहिए जहाँ क्रॉस कार्पसल्स। और सी का आपका होना चाहिए रुफिनी, हाँ जी। और डी का थर्ड प्रेशर,
जी हाँ, पेसिनियन कार्पसल। तो ए का पहला देखिए 2 ही में दिया है, इन्हीं दोनों में दिया है ए का पहला। फिर बी का फोर्थ इसमें दिया है, बी का इसमें सेकंड दिया है। तो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो देख लिए हैं हम लोग दोस्तों अच्छे से, ठीक है दोस्तों, अच्छे से हम लोग देख लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो दोस्तों जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए आप लोग माफ़ी दीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से हम लोग। तो दोस्तों बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। इस बार आप लोगों को BHU में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ये अपना ठान के अपने मन में पूरा पूरा एकदम से बना लीजिए कि नहीं हमें इस बार BHU में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो बस एक सोच रखिए कि नहीं हमें इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ सुनाऊंगा, जो है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। दोस्तों जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो हार होगी, और अगर आप ठान लो तो जीत होगी। हाँ जी दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेंगे तो हार हो जाएगी, अगर आप ठान लेंगे तो जीत होना तय है। यही समझ के आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लव यू।